बुखारी शरीफ में एक हदीस है और ये किताबुल जुमा में कई मरतबा आई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इब्तिदा में जब जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते थे ना, तो आप एक सतून था, खजूर होती है ना, खजूर, उसका कटा हुआ एक तना, नीचे से भी कटा हुआ था, ऊपर से भी कटे, यानी जड़ें भी नहीं थी और शाखे भी नहीं थे, विचकार वाला हिस्सा है सूखा हुआ। नबी पाक उसके साथ टेक लगा के खड़े होते और खुतबा देते। बनु नज्जार की एक औरत थी, उसने कहा हुजूर मैं मिंबर बनवा दूं जिस पे आप जलवागर हो जाए। फरमाया बनवा दो। उसने मिंबर बनवा दिया, उसका गुलाम मस्जिद में रह गया। जुमे वाले दिन जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, सहाबा कराम ने उस सतून को उठाया और एक साइड पे रख दिया। नबी पाक जब मिंबर पे बैठे ना, तो मस्जिद के अंदर से रोने की आवाज आती थी। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ। किसकी आवाज आती थी? अच्छा, रोने की भी कैसे? फरमाया जैसे ऊंटनी का बच्चा गुम हो जाए। ये बड़े दर्द और कर्ब वाली बात है। ये इशारा ये है कि जब मां का बच्चा गुम हो जाए, जैसे वो रोती है ना, वैसे वो उसने रोना, बड़ी चीखों की आवाजें। सहाबा कराम कहते हैं हमने दाएं बाएं देखा भी, यार ये रोने वाला है किधर, हमें नजर कोई नहीं आ रहा था। फरमाया हमें तो नहीं पता था, लेकिन जो सारे जहानों के लिए रहमत थे उन्हें पता था आज कौन रो रहा है। नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे और आप सीधे उस सतून की जानिब, उसकी जानिब बढ़े। आपने ऊपर चल के जैसे हाथ रखा ना, तो फरमाया उसकी सिसकियां बंद गईं, जैसे उसे सुकून नहीं मिल गया होता कि हुजूर ने हाथ रखा। ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, कोई गप नहीं है। हुजूर से इश्क कर, इमाम शाफी यहां पर ये बात करके रोने लगे, कहने लगे लोगों, नबी से लकड़ियां इतना इश्क करे, तू तो बंदा है, तुझे भी तो इश्क करना चाहिए ना हुजूर, तू तो बंदा है, तेरे अंदर दिल नहीं है, तुझे भी हुजूर से प्यार करना चाहिए और इस दर्जे का कर कि जुदाई बर्दाश्त ना कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके ऊपर हाथ रखना तो वो चुप हो गया। तब सहाबा कराम को पता चला कि ये रो रहा था। नबी पाक ने फरमाया इसको उठा के मेरे पास ले आओ। आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे कलाम किया। आपने फरमाया क्यों रोता है? किसी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये तना है, इसके अंदर जान नहीं, दिल नहीं, हड्डियां नहीं, खून नहीं, फहम नहीं, अकल नहीं, इदराक नहीं, जबान नहीं, कैसे बोलेगा? हुजूर ने फरमाया तू क्यों रोता है? किसी ने इनकार नहीं किया, या रसूल अल्लाह ये तो बोलता नहीं। और उस तने तो भी सदके जावा। कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझके ऊपर तो बड़े कुल्हाड़े चले हुए थे, बड़े आरे चले हुए थे, मुझे तो नीचे से भी काट दिया गया, ऊपर से भी, पर जिस दिन से आपने हाथ रखा था, फरमाया मुझे सुकून मिल गया था। आज जब आपने भी छोड़ दिया है तो मेरा हक बनता है ना रो के आपने जुदा कर दिया है। नबी पाक ने फरमाया टेंशन ना ले, ओए सीने को सीने ला लइए फिर छोड़ दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदे किए थे, और पता कौन मुर्दा था? वो पहले किसी जमाने में जिंदा था, इंसान था, उसका दिल भी था, दिमाग भी था, आंखें भी थी, नाक भी था, ये सारी नालियां भी थी, सिर्फ रूह निकल गई। आपने अल्लाह के हुक्म से रूह डाली, वो जिंदा हो गया। खुदा की कसम उन्हें कहना पड़ा कि उठ, अल्लाह के हुक्म से तो मैं फिर उठता था। मेरे नबी ने कैसे मुर्दे जिंदा किए? अरे ये तना है जिसके अंदर कभी भी ना जान थी, ना दिल था, ना फहम, ना इदराक, ना ज़बान। नबी पाक ने कहा नहीं कि जिंदा हो जा। उलमा फरमाते हैं मेरे नबी करीब से गुजर गए, कुर्ब मुस्तफा की बरकत से रब ने लकड़ियों को भी जिंदा फरमा दिया है। मुर्दों को जिंदा करना बड़ा कमाल है, पर लकड़ियों में जान डालना। मुझे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की बात याद आ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हो भाई सिर्फ जिंदा ही तो नहीं ना किया। मुफ्ती साहब के जुमले बड़े खास होते हैं। फरमाते हैं पहले जान डाली, फिर पहचान डाली, फिर जबान डाली, फिर अपना नाम डाला, इतनी चीजें डाली, उसने बोलना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, आपके इश्क का इम्तिहान आ गया है। पूरी तकरीर एक पासे थे, एक पासे जुमला जरा मैं कहने लगे। नबी पाक ने उससे फरमाया बता किवें राजी होना ही? तने नाल गल्लां हो रही ने, बुखारी पाक ने लिखे ही। वैसे तो कहते बुखारी पढ़ के सुनाओ, मैं क्या हुण बीमारी क्यों पैंदी है? नबी पाक ने फरमाया अगर तू चाहे, कहते हैं अली और नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं क्या तू कहता है इनके चाहने से कुछ नहीं होता? इनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि ये लकड़ियों को कहते अगर तू चाहे। आए आए आए, इनको अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया अगर तू चाहे। तू इनकी चाहत नहीं मानता, वो चाहत बांट रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ऐ तने, अगर तू चाहे तो मैं तुझे दुनिया में हरा भरा न कर दूं ताकि तेरे फल फल लगे और तेरी नस्ल बढ़ जाए और तेरा फल दुनिया वाले खाएं। अगली गल फरमाया अगर
تو چاہے تو میں تجھے جنت میں نہ لگا دوں کہ کوئی دشمن تیرا پھل نہ کھائے، جو بھی کھائے اللہ کا سچا بندہ کھائے۔ وہ تھا تنا تھا کٹا ہوا، کتنے مولوی جڑے کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور میں کہا اے لنڈے دیا مولویا، پاکستان میں تفرقہ کرنے والے بدماشوں اور نبی پاک کی شان گھٹانے والے کمینوں اور نبی پاک کی آل کے خلاف بھونکنے والوں اور نبی جیسے ہوا کو بھونکنے والوں، سنا نبی کی شان کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں بتا تجھے یہاں بھرا بھرا کر دوں یا جنت میں لگا دوں؟ وہ تنا تھا تنا، اس نے کہا دنیا میں اگر ہو گیا دشمن پھل کھائیں گے، یا رسول اللہ چاہتا ہوں اب تیرے دیوانے ہی میرا پھل کھاتے رہے۔ یار بڑے چس والی گل ہے، اے تھوڑا جہا نا تھوڑا جہا توجہ کر لو یار، ادھر دیکھو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اگر تو چاہے تو یہاں ہرا کروں، چاہے تو جنت میں لگاؤں۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے کہاں لگاؤ؟ بولو نا، جنت میں، یہی کہا نا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ آپ کہتے چلو 10 منٹ ٹھہر، جبرائیل نے ہنے آ جانا ہے، تو میں انہوں کہنا بھی رکھ اپنے بوڑیاں تے چلایا جا جنت دے۔ دیکھو یہ میں دیسی سی بات کر رہا ہوں، یہی بنتا تھا نا کہ یار میں اسے کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہے اللہ 4 فرشتے کلے تینوں چوک کے لائے، انج ہی بنتا سی نا۔ ہائے ہائے ہائے، اب رحمت کا اظہار دیکھ، اگر سمجھ آئے نا تو میرے موضوع دی ساری گل ایک پاسے دے ایک پاسے۔ نبی پاک نے فرمایا تجھے جنت میں لگا دوں، کہا لگا دو۔ ادھر دیکھ، حضور منبر پہ بیٹھے تھے، ایک قدم آپ نے یوں کیا، ایک یوں کیا، اور صحابہ کرام کو کہا یہاں پر گڑھا کھودو اور میرے قدموں کے نیچے دفن کر دو۔ وہ جو تنا رو رہا تھا اس کو چاہیے تھا شور مچا دیتا، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں میں نے